स्टूडेंट्स, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के ट्राई दिस। हमने 1.1 के सारे ट्राई दिस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इस सेशन में करेंगे 1.2 एक्सरसाइज से पहले के जितने भी हमारे एनसीईआरटी की बुक के ट्राई दिस हैं उन सबको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि है आपका पेज नंबर 13 से स्टार्ट है। ठीक है, पेज नंबर 13 पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्राई दिस का, हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एक्रोनिम बताने वाली हूँ, आप उसे लर्न कर लो। किलोग्राम, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक्रोनिम क्या है, करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्रोनिम है वो क्या है? किंग हीरालाल डाइड बिफोर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ये क्या है मैम, ये क्या कर रहे हैं हम? ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इन ट्राई दिस को करने से पहले हम इस शॉर्ट ट्रिक से ये समझेंगे कि हमारी जो यूनिट्स होती हैं, किलोग्राम है, किलोमीटर है, इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं जिससे हमें ये इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, इसका मतलब हमें इन सब एक्रोनिम्स का फर्स्ट नंबर लेना है। ठीक है, किंग का किया लिया हमने के, हीरालाल का एच, डाइट का डी, बिफोर का बी, ड्रिंकिंग का डी, चॉकलेट का सी और मिल्क का एम। ठीक है, अब आपको ये नहीं लर्न करना पड़ेगा, आप सिर्फ इसी एक्रोनिम को लर्न करोगे। ठीक है, के से बनता है किलो, एच से बनता है हेक्टो, डी से बनता है डेका, बी से बेसिक यूनिट। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ, बी फॉर बेसिक यूनिट, डी से डेसी, सी से सेंटी और मी से एम से मिली। इज इट क्लियर? ये एक्रोनिम आपको समझ में आया है? किंग हीरालाल डाइड बिफोर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इससे हमने क्या फाइंड आउट किया? के से किंग से हमने लिया के, हीरालाल से लिया एच, डाइट से लिया डी, बिफोर से लिया बी, ड्रिंकिंग से लिया डी, चॉकलेट से लिया सी और मिल्क से लिया हमने एम। ठीक है, अब ये क्या बन गया? के से बन गया किलो, एच से बन गया हेक्टो, डी से डेका, दिस इज आवर बेसिक यूनिट, डी से डेसी, सी से सेंटी और एम से मिली। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी यूनिट्स हैं इन सब के बीच में होता है 10-10 का डिफरेंस। हर यूनिट के बीच में कितना का डिफरेंस होता है? 10-10 का डिफरेंस होता है। यानी कि किलो से हेक्टो तक जाने के लिए भी 10, हेक्टो से डेका जाने के लिए भी 10, डेका से बेसिक यूनिट में जाने के लिए अगेन 10 का डिफरेंस, एंड बेसिक से डेसी जाने के लिए 10, डेसी से सेंटी जाने के लिए 10 एंड आगे सेंटी से जाने के लिए, मिली में जाने के लिए अगेन 10 यूनिट का डिफरेंस होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब देखो आपको यूनिट्स चेंज करनी होती है, क्योंकि किसी चीज़ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, किसी को किलोमीटर मेज़र करते हैं, किसी को वेट अगर गिवन है तो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, किसी को ग्राम में। तो ये हमारी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं जिसमें हम मेज़रमेंट करते हैं, वेट को मेज़र करते हैं, लिक्विड को मेज़र करते हैं। उसके लिए हमें इन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ये इसीलिए तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ? अब देखो अगर आपको मीटर गिवन है तो इसके आगे हम लगा देंगे मीटर, यानी लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। हेक्टो है तो हेक्टोमीटर, डेका है तो डेकामीटर, बेसिक यूनिट क्या है हमारी? मीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर। डेसी है तो डेसीमीटर, सेंटी है तो सेंटीमीटर और मिली है तो मिलीमीटर। ठीक है, ये किसकी मेजरमेंट की यूनिट लिया हमने? लेंथ की। अगर हमें वेट की यूनिट लेनी है देन हम क्या लेते हैं? ग्राम और किलोग्राम। तो हम कैसे शो करते हैं? किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, देन ये हमारी बेसिक यूनिट है ग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम एंड देन मिलीग्राम। तो अगर हमें यहाँ मीटर गिवन है तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन हमारी बेसिक यूनिट आ जाएगी मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। और अगर हमें ग्राम में गिवन है, अगर हमारी बेसिक यूनिट ग्राम है, यानी कि अगर
वेट को मेजरमेंट करने के लिए अगर हमें बोला गया है तो हमारी बेसिक यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम हो जाती है। तो अगर हमें इस ग्राम को बेसिक यूनिट लेकर चलना है तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, सबसे बड़ी यूनिट हमारी होती है किलो, ठीक है। तो किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, देन ग्राम आ जाएगा बीच में क्योंकि वो बेसिक यूनिट है, देन डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो यहाँ तक सबको समझ में आया है। और हर यूनिट के बीच में कितना कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, ये 10 का डिफरेंस मैं आपको क्यों बता रही हूँ। अगर हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये है हमारी सबसे स्मॉल यूनिट और ये होती है हमारी सबसे लार्जेस्ट यूनिट, बिगर यूनिट, ठीक है। यानी किलो हमारा सबसे बड़ा है और मिली हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। तो अगर हमें मिली से सेंटी बनाना है तो हम 10 का डिफरेंस लेकर चलेंगे, और अगर हमें किलो से हेक्टो में कन्वर्ट करना है तो भी हम क्या लेकर चलेंगे, 10 का डिफरेंस। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लो कि अगर हम छोटी यूनिट से यानी राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी यूनिट से अगर हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें नंबरों को डिवाइड करके चलना है, ठीक है। और अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें नंबरों को क्या करके चलना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किलोग्राम गिवन है और हमें इसे हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी किलोग्राम हमें गिवन है, लेट्स हमें 2 किलोग्राम गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, 2 को 10 से कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हेक्टोग्राम, ठीक है। समझ में आया है। और इसका रिवर्स लेके चलते हैं, अगर हमें हेक्टोग्राम दे रखा है और हमें उसे किलो में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, मान लो 2 हेक्टोग्राम दे रखा है हमें उसे किलोमीटर में चेंज करना है या किलोग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे इस 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे। हमने ये डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हेक्टो किलो से छोटी यूनिट है और छोटी यूनिट से अगर हम बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ को मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया है तो इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपको गिवन है 2 kg, आपको कन्वर्ट करना है इसे, लेट अज्यूम ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको अपना एक्रोनिम याद करना है, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। हम वो लिख लेते हैं, किंग हीरालाल डाइट बिफोर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। तो हर के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है ये हमें पता चल गया है। हर यूनिट के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अब हमें जाना है किलोग्राम से बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होती है हमारी, ग्राम, ठीक है। अगर मीटर गिवन है तो मीटर हमारी बेसिक यूनिट है, ग्राम गिवन है तो ग्राम हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है। हमें जाना है किलोग्राम से बेसिक यूनिट यानी ग्राम। तो क्या करेंगे हम, ये कितने डिफरेंस, कितने कितने 10 आ गए हमारे पास, 1 2 3, यानी कि कितने जंप लेने पड़ेंगे हमें, 3 बार 10 जंप लेने पड़ेंगे। तो हम किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए क्या कर देंगे, 3 10 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने अभी आपको बताया, अगर हम बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट आपको गिवन है 50 मिलीलीटर, तो लीटर क्या है हमारी बेसिक यूनिट, क्या है, लिक्विड को मेजर करने के लिए हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है, लीटर। आपको मिलीलीटर गिवन है, आपको एज्यूम करो आप इसे सेंटीलीटर में कन्वर्ट करने वाले हो, तो अब आप मुझे बताओ कि आप इसे सेंटीलीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो 50 गिवन है आपके पास, 50 हम लिख देंगे। अब देखो मिलीलीटर क्या है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, और हमें जाना है बिगर की तरफ, ठीक है। और मिलीलीटर से सेंटीलीटर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो दैट मीन्स हम इसे क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड। क्यों किया हमने 10 से डिवाइड, क्योंकि जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है,
डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब कुछ पढ़ ही क्यों रहे हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, जो आपकी 1.1 के बीच में और 1.2 के बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसमें अगर आपको यूनिट चेंज करने के लिए बोला होगा, कन्वर्ट करने के लिए बोला होगा, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलते हैं अपने ट्राई दीज पर। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पेज नंबर 13 पर ट्राई दीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। अब आप मुझे ये सोल्व करके दिखाओ कि हमें मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। आपके पास है मिलीग्राम, तो आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास किलोग्राम गिवन है, आपको गिवन है 1 किलोग्राम। इसमें कितने मिलीग्राम होते हैं आपको ये बताना है। तो फर्स्टली फटाफट से हम लिख लेते हैं अपना शॉर्ट ट्रिक एक्रोनिम्स। ठीक है, किंग हीरालाल डाइड बिफोर ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये भी सबको याद हो गया होगा कि हर यूनिट के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ये आपको याद रखना है। ये हमारी सबसे बिगर यूनिट है, ये भी सबको याद हो गया होगा। ये हमारी सबसे स्मॉलर यूनिट है, ये भी सबको पता हो गया होगा। मिली हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये भी सबको याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है। 1 किलोग्राम, दिस इज योर 1 किलोग्राम। इसमें कितने मिलीग्राम होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन क्या है आपकी एनसीईआरटी की बुक का कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस कंसेप्ट से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना और कैसे निकालना है। बेसिक यूनिट यहाँ पर हमारी क्या है? ग्राम। ठीक है, तो एक मेथड तो ये बोलता है कि हम फर्स्ट किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अपनी बेसिक यूनिट बना लेते हैं। देन अपने ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे हम मिलीग्राम में। ठीक है, एक मेथड तो ये है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम को मिलीग्राम में। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट 1 किलोग्राम, इससे जाना है हमें बेसिक यूनिट यानी ग्राम में। कितने कितने का डिफरेंस है? 10 10 10 यानी 3 टाइम। ओके, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, और बिगर से स्मॉलर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। ओके, अब हमारे पास आ गया है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को अब हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिलीग्राम में। अगेन कितने कितने का डिफरेंस है? 10 10 10, दैट इज 1000, और एक ये 1000, यानी कि टोटल आपके पास कितना आ गया? दिस नंबर, दिस मिलीग्राम। यानी कि एक 1 किलोग्राम में होते हैं हमारे पास 10 लाख मिलीग्राम। यहाँ तक समझ में आया? इसको हम कर लेते हैं एक डायरेक्ट मेथड से। यानी कि अगर हम डायरेक्टली किलो से मिली की तरफ जाते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितने 10 है हमारे पास? 6 10। हम इन 6 10 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगेन बता रही हूँ, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम स्मॉलर से बिगर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल आ गया? अगेन 10 लाख। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर है आपको? फर्स्ट ट्राई दीज। अगर ये सबको क्लियर हो गया तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्राई। स्टूडेंट्स, एक बात मैं और आपको बता देती हूँ कि हम जो ये ट्राई दीज कर रहे हैं, इससे पहले वाले सेशन में हमने अपनी कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले जो सेशन था उसमें हमने कंप्लीट किए थे 1.1 से पहले के सारे ट्राई दीज। उन दोनों ही सेशन की, उन दोनों ही वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, दे रखे हैं। अगर आपको देखनी है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 13 पर ही एक और ट्राई दीज गिवन है। क्वेश्चन क्या है आपका? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन हम उसे सॉल्व करेंगे। A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर आपको एक स्पीड गिवन है एक बस की, जो कि आप स्टामा कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बस से जो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और डिफरेंट प्लेसेस से होते हुए वो
अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर रही है, जिसमें कि उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज शोन ऑन द पेज नंबर 14। ये आपको जर्नी गिवन है पेज नंबर 14 पर। देख लेते हैं आपके डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये आपके डिफरेंट प्लेसेस हैं जिस पर वो बस जो है वो जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए से डी तक की जो उसने जर्नी कवर की है उसमें उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको, दोबारा से देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है राम। आज उसने डिसाइड किया कि आज वो वॉक पे जाएगा। ठीक है, तो वो पार्क गया। उसके घर से उसका पार्क था 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ओके, देन उसे याद आया कि उसे शॉप से स्टेशनरी से सामान भी लेना है। देन वो शॉप पर गया। उसके पार्क से जो स्टेशनरी है वो अगेन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। देन शाम को घर पे जाके उसने सोचा, यार आज तो मैं थक गया, मैंने आज क्या किया, मैंने आज इतना कितना वॉक किया जो मैं थक गया। देन वो क्या देखेगा कि आज मैंने पूरे दिन में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, मीन्स टू से मैं आज पूरे दिन में कितना चला। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये स्टूडेंट, जहाँ भी हमें टोटल, ऑल टुगेदर इस तरह के वर्ड गिवन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जहाँ हमें लेफ्ट, डिफरेंस इस तरह के वर्ड गिवन होते हैं स्टेटमेंट फॉर्म्स में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस। ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अगर हमें इस क्वेश्चन में ए टू डी निकालने के लिए बोला गया है तो हमें इसमें करना क्या है। तो दैट मीन्स हम, वो आज अगर ये देखना चाह रहा है कि उसने पूरे दिन में कितना वॉक किया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में बोला है, हमें ए टू डी का डिस्टेंस बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए टू डी जाने के लिए ए से बी तक हमारी बस गई है, देन बी से सी तक गई है, देन सी से डी तक गई है। तो हमें क्या निकालना है, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्ट है हमारा, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। तो ए टू डी तक जाने के लिए बस कौन कौन से स्टॉप तक गई है, ए टू बी, देन बी टू सी एंड देन सी टू डी। अब इनका डिस्टेंस लिख लेते हैं। ए टू बी तक हमारी बस ने डिस्टेंस कवर किया है 4170, बी से सी तक हमारी बस ने डिस्टेंस किया है कवर 3140, सी से डी तक हमारी बस ने डिस्टेंस कवर किया है 2160। अब हमें इन्हें करना है प्लस। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे डायरेक्टली प्लस मत करना, मैं अभी बोल रही हूँ, आप जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, तब तक हम इसे कैसे लिखेंगे, 1000, 100, टेंस और वंस, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, देन हम डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। ठीक है, इसी मेथड से आपको प्लस करना है। अगर आप इस तरीके से प्लस नहीं करोगे तो आप मार्क्स कटवा लोगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो 1 मिनट रुको। तो हम 1000, 100, टेंस और वंस, डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। 4170, बी टू सी हमारा डिस्टेंस कितना है, 3410, एंड देन सी टू डी हमारा डिस्टेंस है 2160। अब हम इन सबको कर देंगे प्लस। तो प्लस करने के लिए 0, 6 + 7 13 + 1 14, 1 कैरी लगाना मत भूलना। अगर आप सोचोगे कि आप इस कैरी को माइंड में रख लोगे बाद में ऐड कर दोगे तो इस तरह से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर कैरी हैंड टू हैंड लगा देना है। अब हम प्लस करेंगे 1 2 4 6 और 1 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, दिस किलोमीटर, यानी हमारी बस ने ए टू डी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 9740।
फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब डी से लेकर जी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है बस ने, ये हमें बताना है। तो डी से जी तक जाने के लिए वो किन किन स्टॉप्स पर रुकी है, पहले हमें डिस्टेंस लेना है डी टू ई, देन उसमें प्लस करेंगे हम डिस्टेंस ई टू एफ, देन हम ऐड करेंगे एफ टू जी। ठीक है, समझ में आया है? क्या करेंगे हम, हमें डिस्टेंस डी टू जी निकालना है, तो हम डी से लेकर जी तक के जितने भी स्टॉप हैं उन सबका डिस्टेंस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, डी टू ए हमारी बस ने डिस्टेंस कितना कवर किया है 8140, ई टू एफ 4830 एंड एफ टू जी 2550। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस। उसके लिए फिर से बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। अगर आप प्लेस वैल्यू के थ्रू क्वेश्चन करोगे तो डिजिट के नीचे डिजिट आएगी। अभी तो देखो आपको देखने से पता चल रहा है कि 4 ही डिजिट है, जल्दी जल्दी में आप ऐसे ही कर दोगे। अगर बाई चांस कहीं पर डिजिट कम होगी तो आपको लिखने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए बेटर है कि आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखो। ठीक है, 8140 4830 2550। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। वंस की प्लेस पे 0, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 1 कैरी, 8 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, अगेन कैरी, 8 और 4 12, 13 14 एंड 1 15। यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना कवर हुआ है, 15,520 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, डी टू जी। ये समझ में आया है? दोबारा से देख लो, क्वेश्चन था आपका कि डिस्टेंस बताना है हमें डी टू जी। तो हमने क्या किया था, डी से ई तक, ई से एफ तक और एफ से जी तक जितना भी हमारी बस ने डिस्टेंस कवर किया उन सबको हमने क्या कर लिया है, ऐड यानी कि प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। यानी कि अगर हमारी बस ए से शुरू होकर चलकर चलती है, चलती जाती है एंड वापस ए पर पहुंच जाती है, देन ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, इसका मतलब हमारी बस ने ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, फिर डी से ई तक, ई टू एफ एंड एफ टू जी एंड देन जी टू ए। ये जितना भी डिस्टेंस कवर किया है हमें कर देना है इन सबको प्लस। नंबर 1 का पार्ट थर्ड जो है वो हमें क्या कह रहा है कि हमारी बस ने टोटल जर्नी कितनी कवर की है। ठीक है, यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अगर ये ए से स्टार्ट होकर वापस ए पर पहुंच जाती है, ए से ही शुरू होती है और वापस घूमकर, ए से शुरू होकर वापस घूमकर ए पर ही आ जाती है, देन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो मेथड यही है कि आप सारे डिस्टेंसेस लिखो और उन्हें वापस से ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 1470, 3410, 2160, देन 8140, 4830, 2550 एंड 191290। इन सबको आपको क्या करना है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है और इन सबको कर देना है प्लस। सेकंड हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये सेकंड मेथड कौन सा है, बिल्कुल एक सेकंड मेथड और है। अभी हमने जो दो डिस्टेंसेस निकाले हैं, ए टू डी देन डी टू जी, अगर हम इस डिस्टेंस में जी टू ए भी ऐड कर दें तो भी हमारा आंसर क्या निकलेगा कि हमारी बस ए से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुंची है, वापस ए पर रिटर्न हुई है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। देखो दोनों ही ठीक है, अब आप चाहे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट इससे जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, हम सीधा डायरेक्टली लिख लेंगे हमारा ए टू डी कितना डिस्टेंस था, मैंने लिख लिया था 9740 किलोमीटर। डी टू जी हमारा कितना डिस्टेंस था 15,520 एंड देन जी टू ए हमारा डिस्टेंस कितना है 1290 किलोमीटर। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या निकल जाएगा कि हमारी बस ए से स्टार्ट होकर वापस ए पर पहुंच गई है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन फिर से करने का मेथड क्या रहेगा, सेम।
पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, देन हम अपनी डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, देन हम उसे प्लस करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। हमें निकालना अपनी बस का डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, इसलिए हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, दैट इज 9740 1 10 100 1000, ठीक है। देन हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं 15,520, तो ये कौन सा ग्रुप आ गया आपका 10,000, ठीक है। देन हम डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम जी टू ए, एंड दैट इज 1290। अब हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए निकालने के लिए हम इन सबको कर देंगे प्लस, ठीक है। तो देखो प्लस करते हैं, 0 4 और 2 6 6 और 9 15, 15 में 5 यहाँ लिख के 1 क्या कर देंगे हम कैरी, ठीक है। 7 पहले कैरी को ऐड कर लेते हैं, 7 और 1 हो गया 8, 8 प्लस 5 13, 13 और 2 15, देन अगेन 1 कैरी, 9 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, अगेन 1 कैरी, 1 और 1 2, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया 26,550। इसे भी हम लिख कर रख लेते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस जो हमारी बस ने कवर किया है ए टू ए, दैट इज 26,550। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। आपको ये दो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं सबट्रैक्ट। तो पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, सी टू डी दैट इज 2160 किलोमीटर, एंड देन डी टू ई योर डिस्टेंस इज 8140 किलोमीटर। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालने का मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों डिस्टेंस को माइनस। देखो माइनस करने के लिए एक छोटी सी बात है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि आपको हमेशा पहले ये देखना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बिगर है, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, 8140। ये हम लास्ट सेशन में पढ़कर आए हैं कि कौन सा नंबर बिगर होता है और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है डी टू ई डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है। पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी प्लेस वैल्यू, देन उसके नीचे हम लिखेंगे अपना नंबर, देन उन दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। 0 4 इज स्मॉलर, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। देन सभी को आता होगा, दोबारा से देख लो, फिर भी 4 जो है वो 100 के पास जाएगा, ठीक है, अपने नेबर के पास जाएगा और उसको बोलेगा मेरे पास नहीं है, तो क्या करें, तो वो 1 से जो है बोरो ले लेगा, ठीक है। 4 जो है वो अपने नियरेस्ट के पास जाएगा, अपने नेबर के पास जाएगा और उससे कुछ बोरो करेगा। तो अगर 100 जो है वो सिर्फ 1 बोरो कर दे देगा, तो 100 के पास क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, 0। उसके पास एक ही नंबर था और उसने वो किसे दे दिया, 10 को दे दिया, तो उसके पास क्या बचेगा, 0। यहाँ पर लेकिन 10 के पास क्या हो गया, 14, 14 में से 6 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब 100 के पास क्या है, 0। 100 क्या करेगा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो किसके पास जाएगा, अपने नेबर के पास जाएगा और उससे बोरो लेगा, तो 1000 उसे क्या दे देगा, 1। लेकिन 1000 के पास क्या रह जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा, 7। 10 में से 1 लेस करोगे 9 और 7 में से 2 लेस करोगे तो 5 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी टू डी एंड डी टू ई। इज इट क्लियर टू एवरीवन। पार्ट 4 तो सबको सब कुछ समझ में आ गया है, तो हम चलते हैं अपने पार्ट 5 पर। नाउ स्टूडेंट्स, आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, सी टू डी, ए टू जी एंड देन टोटल जर्नी। देखो स्टूडेंट, मैंने जब क्वेश्चन आपको स्टार्ट किया था तभी आपको बोला था कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्पीड गिवन है और स्पीड को आप कर लो स्टार मार्क, क्योंकि इसकी हमें अब जरूरत पड़ेगी।
आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो पार्ट 5 है, वो क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप टाइम कैसे निकालोगे। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टाइम टेकन। ओके, इसको आप साइंस में भी पढ़ते होंगे, वहां भी आपने फॉर्मूला किया होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप वहां से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप फॉर्मूला लर्न कर लो, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। आपको टाइम निकालना है जब आपको डिस्टेंस गिवन है ए टू बी एंड स्पीड गिवन है। ए टू बी आपका डिस्टेंस कितना था, 4170 और स्पीड कितनी है आपकी 60। ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, 4170 किलोमीटर को डिवाइड करना है 60 से। तो 60 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, साइड में आप बॉक्स बनाकर डिवाइड करके देखो। अब हमें करना है इसे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद से करोगे तो हो सकता है ऐसे ही करोगे तो गलत हो जाए, तो बेटर है कि आप साइड में इसे डिवाइड करके देख लो। अगर आपको 0 से 0 कट करना आता है तो आप कट कर सकते हो, अगर कट नहीं करना आता तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इस तरह से इसे डिवाइड कर लो, चाहो तो इस तरह से डिवाइड कर लो, नंबर सेम ही आएगा। ठीक है, 6 की टेबल को हम 41 तक काउंट करते हैं कि 6 की टेबल में या तो 41 आ जाए या इससे छोटा आ जाए, तो 6 6 जा 36 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 360, साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। ठीक है, 360, इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, दैट इज 570। अब 6 की टेबल को हम 57 तक काउंट करके देखते हैं, यानी कि ये मतलब ये है कि आपकी टेबल में 57 या 57 से छोटा कोई भी नंबर जो 6 की टेबल में आता हो, तो क्या आता है आप स्टूडेंट, 6 9 जा 54, यानी कि हमारा नंबर क्या आएगा 540। आप मल्टीप्लाई करके साइड बाय साइड देख लेना। ओके, 03 ऊपर से आप लोगे, ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब ये डेसिमल कैसे लगाएंगे, डेसिमल के क्वेश्चन क्लास 5th में कर आई हो ना, तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल लगाते हैं देन हम यहाँ एक 0 लगाकर 0 नीचे उतार सकते हैं। ये सबको याद है या नहीं है, ठीक है। तो अब 6 की टेबल हमें कहाँ तक काउंट करनी है, 30 तक, 6 5 जा 30। तो आपका टाइम टेकन कितना आ गया, 69.5 आवर। इसके पीछे मैंने यूनिट लिखी है आर, वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो स्पीड गिवन है वो किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं हम पार्ट सेकंड पे। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमें टाइम निकालना है ऑफ द डिस्टेंस सी टू डी। सी टू डी हमारा डिस्टेंस कितना है, 2160 किलोमीटर, और स्पीड क्या है हमारी, स्पीड सेम है, बस की स्पीड सेम है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम टेकन। टाइम टेकन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज 2160 डिवाइडेड बाय 60। अगेन हमें क्या करना है, इस नंबर को 60 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कट करके डिवाइड करना है, देन ऑल्सो वी कैन डू। और अगर डायरेक्टली डिवाइड करना है तो हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों ही तरह से डिवाइड करके दिखाती हूँ। 216 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, देन हम कैसे डिवाइड करेंगे, और 2160 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे। 6 की टेबल को 21 तक काउंट करो, 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली इसे कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ऊपर से क्या उतारेंगे 6, तो यहाँ क्या आ गया 6 6 जा 36, यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए 36 आवर। इस तरह से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 की टेबल को अगेन काउंट किया हमने 3 तक, 6 3 जा 18, 180 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना साइड में, इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखना कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, देन इसे हम लेस करेंगे और ऊपर से 0 उतारेंगे, देन 6 6 जा 36। अगेन आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके,
तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों ही डिवीजन में आपका आंसर आएगा 36 आर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देखो, आपको निकालना है टाइम टेकन और जब डिस्टेंस गिवन है आपको E to G। तो देखो पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमें E to F और F to G गिवन है, तो हम पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। E to F प्लस F to G, 4830 प्लस 2550 किलोमीटर। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको डिजिट के नीचे डिजिट जरूर लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखकर। ठीक है, देन आप इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस। तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, 7380। आपको इसे डिवाइड करना है किससे, स्पीड से, और स्पीड कितनी है आपकी 60। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ और क्या नहीं बता रही हूँ। हमने पहले E to G का डिस्टेंस निकाला है। डिस्टेंस कैसे निकाला है, E to F और F to G को हमने पहले प्लस किया है। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम E to G। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7380 को डिवाइड करना है 60 से। ओके, 0 से 0 कैंसिल, अगेन डिवाइड करके देखेंगे हम। 738 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 1 ऊपर से 3 उतारोगे, 6 2 जा 12, ऊपर से 1 उतारोगे, 8 उतारोगे, 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज 0। आंसर इज 123 आर। यहाँ तक समझ में आया है सबको? अब यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो चलते हैं हम अपने पार्ट 5 का लास्ट पार्ट है, टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया है हमारी बस ने और उसमें कितनी उसकी स्पीड है 60 और कितना उसने टाइम लिया है। ठीक है, हमारा लास्ट पार्ट है टोटल जर्नी हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल जर्नी में बस ने कितना टाइम लिया है। तो पहले हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि टोटल जर्नी का कितना डिस्टेंस है, देन तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि उसने टाइम कितना लिया है। तो अब टोटल जर्नी क्या कैसे निकलेगी, टोटल जर्नी का क्या मतलब है कि बस ने ए से स्टार्ट किया और वापस घूमकर जब ए तक आई, दैट इज कॉल्ड टोटल जर्नी ऑफ द बस। तो ये हमने टोटल अभी निकाला था, हमने ए टू ए निकाला था, कितना आया था हमारा आंसर, मैंने लिखा था आंसर, ये है आपका आंसर। ए टू ए यानी टोटल जर्नी जब हमारी बस ने कवर की थी तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 26550, 26,550 किलोमीटर। स्पीड अगेन सेम है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम अपनी इस टोटल डिस्टेंस को 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करो या 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था हम 0 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, देन हम क्या करेंगे, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए ये मेथड बेस्ट है। ऐसे कर लो, 6 की टेबल को 26 से काउंट करेंगे तो हमारी टेबल में 26 के इक्वल या इससे छोटा जो भी नंबर आता है, 6 4 जा 24, देन हम माइनस करेंगे 2, ऊपर से 5 उतारा। ठीक है, 6 की टेबल में 25 या 25 से छोटा, अगेन 6 4 जा 24, देन 1 ऊपर से क्या उतारेंगे 5, 6 की टेबल में 15 से छोटा, 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 3। देखो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, आपको फिर से पॉइंट्स लगाकर 0 लगाकर नीचे 0 उतारनी ही होगी। देन 6 5 जा 30 एंड नाउ रिमाइंडर इज 0। आपको तब तक डिवाइड करके दिखाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यानी कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था हमारी बस ने, 26,550, स्पीड थी हमारी 60। देन अगर हम टाइम टेकन निकाल रहे हैं तो टाइम कितना टेकन है यहाँ पर, दिस 442.5 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज नंबर 14 पर नेक्स्ट हमारा ट्राई दीज है। आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन है, रामन शॉप्स, उसमें थिंग्स गिवन है, उसके प्राइस गिवन है, एप्पल्स ₹40 पर केजी, ऑरेंजेस ₹30 पर केजी, कॉम्स ₹341,
टूथब्रश ₹10 for 1, pencils ₹1 for 1, नोटबुक 6 for 1 एंड सॉप केक्स ₹8 for 1। देन हमें उसकी सेल गिवन है कि उस बंदे ने पूरे साल में कितनी सेल्स की है ड्यूरिंग द ईयर। एप्पल्स उसने सेल किए हैं 2457 kg, ऑरेंजेस दे रखे हैं 3004, कॉम्स दे रखे हैं 22,760 कॉम्स उसने सेल किए हैं। टूथब्रश गिवन है 25,367, पेंसिल्स गिवन है 38,530, नोटबुक्स गिवन है 40,002 एंड सोप के गिवन है 20,005। नाउ इसके पार्ट्स पर आ जाओ। क्या क्वेश्चन गिवन है? ए पार्ट है आपका, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रामन सोल्ड। क्या निकालना आपको? टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दैट मीन्स आपको पहले क्या लिखना है? वेट ऑफ एप्पल। वेट ऑफ एप्पल्स कितना है आपका? 2457 kg। देन आपको लिखना है वेट ऑफ ऑरेंजेस। वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है? कितने सेल किया उसने? कितने वेट के ऑरेंजेस सेल किया उसने पूरे साल में? 3004। अब आपको इनका क्या निकालना है? टोटल। दैट मीन्स आपको क्या कर देना है? इन दोनों ही वेट्स को टोटल वेट निकालने के लिए प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। 7 और 4 11, 5 और 1 6, 4 3 और 2 5। यानी ड्यूरिंग द ईयर या लास्ट ईयर रमन ने अपनी शॉप में टोटल वेट एप्पल और ऑरेंजेस का कितना सेल किया है? स्टूडेंट्स डिजिट के नीचे डिजिट लिखकर प्लस करना, यूनिट जरूर लगाना है, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। कैन यू फाइंड टोटल मनी रामन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स। एप्पल्स को सेल करके कितने वेट के एप्पल्स उसने सेल किए थे? हमने अभी लिखा था 2457 kg उसने एप्पल्स सोल्ड किए थे, ठीक है। इससे इतने एप्पल सेल करके उसने कितने मनी रिसीव की? टोटल मनी उसे कितने मिले? देन मनी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर केजी एप्पल के जो रेट है दैट इज 40 पर केजी, हमें उससे क्या करना पड़ेगा? इसे मल्टीप्लाई। ओके, क्लियर है? 4 7 जा 28 टू कैरी, 4 5 जा 20 अगेन टू कैरी, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। दैट मीन्स रमन ने एप्पल सोल्ड करके कितने रुपीज गेन किए? 98,280 रुपीज। सेकेंड पार्ट क्लियर है? अब आ जाओ सी पार्ट पे। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रामन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। एप्पल और ऑरेंजेस को सेल करके रमन ने टोटल मनी कितने रिसीव किए? देखो एप्पल का तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ हम ऑरेंजेस का और फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसे ऑरेंजेस से कितने रुपीज मिले हैं। देन हम उन दोनों को कर देंगे ऐड। ऑरेंजेस सेल किए थे उसने 3004 kg और प्राइस पर केजी कितना था ऑरेंजेस का? ₹30। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। टोटल अमाउंट उसने कितना रिसीव किया मनी का, उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 4 जा 12, 0 3 3 जा 9। यानी ऑरेंजेस सेल करके रमन को मिले थे 90,120 रुपीज। बट क्वेश्चन इज दिस कि हमें टोटल मनी निकालना है एप्पल्स और ऑरेंजेस का टुगेदर। तो अब हमें क्या करना है? हमने एप्पल से जो मनी रिसीव किए थे दैट वाज दिस, और ऑरेंजेस इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। एप्पल से मनी रिसीव किया था रमन ने 98,280 रुपीज। ऑरेंजेस से उससे कितने पैसे मिले थे? ऑरेंजेस सेल करके उसे मिले थे 90,120 रुपीज। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस ये निकल जाएगा आपका टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑरेंजेस एंड एप्पल्स टुगेदर। 0 1 कैरी, 2 और 1 दैट इज 4, 8 9 9 18। दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका? 1,88,400 रुपीज। यूनिट लगाना मत भूलना, ओके। और बेटर है प्लस करते वक्त आप इसके पीछे अपनी यूनिट्स जरूर लिख लेना, प्लेस वैल्यू जरूर लिख लेना। दैट इज
नेक्स्ट है आपका पार्ट डी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। यहाँ तक आपका फर्स्ट इसका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है अरेंज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड देन इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द आइटम विच ब्रोट इन द हाईएस्ट अमाउंट, हाउ मच इज इट। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें आपको क्या दिखाना है कि रमन ने ये जितने भी उसकी दुकान पर आइटम थे, जितने भी शॉपर आइटम थे, इनको सेल करके उसे कितने रुपए मिले हैं हर एक आइटम से। ईच आइटम का मतलब हर आइटम से उसे कितने पैसे मिले हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तभी तो हम अमाउंट निकाल रहे थे ना। अमाउंट रिसीव कैसे निकाल रहे थे हम, तो हमें वेट गिवन है, इसी टेबल को कंप्लीट करते हैं। हम क्या करते हैं, प्राइस से या कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एप्पल्स की कॉस्ट क्या थी स्टूडेंट, 40 रुपीज पर केजी, इसे हम क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या थी 30, कॉम्स रुपीज 341, एक कॉम की कॉस्ट क्या है यानी रुपीज 3, और एक पेंसिल की टूथब्रश की कॉस्ट कितनी है 10, पेंसिल की कॉस्ट है आपकी 1, नोटबुक की कॉस्ट है आपकी 6, और सोप केक की है आपकी रुपीज 8। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखो 40 है, फर्स्ट आपका आ जाएगा 0, देन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9। इसके ऊपर डिजिट्स लिख लोगे, प्लेस वैल्यू लिख लोगे, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। 1 10 100 1000 10,000 एंड देन लैख। ठीक है, तो फर्स्ट एप्पल्स को सेल करके टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया था रमन ने 98,280। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज ऑरेंजेस। ऑरेंजेस उसने सेल किए थे 3004 और कॉस्ट थी 30। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप साइड बाय साइड नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे नीचे लिखकर भी मल्टीप्लाई रफ, ऐसे साइड में एक बॉक्स बनाकर आप ऊपर रफ वर्क लिखकर भी काम कर सकते हो। ठीक है, इवन आप एग्जाम में भी साइड में एक कॉर्नर बना लो, स्केल से लाइनिंग कर लो, देन उस पर लिख दो रफ वर्क, और यहाँ पर भी अपनी कैलकुलेशन साइड बाय साइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से इजी लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम, 0 3 4 जा 12, 0 3 3 जा 9, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 90,120। ठीक है, नेक्स्ट रमन ने सोल्व किए थे कॉम्स, कितने कॉम सेल किए थे उसने 22,760, और एक की कॉस्ट कितनी थी 3 रुपीज। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0, अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखना है तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर लो। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 और 1 22, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 2 जा 6। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेल किया उसने टूथब्रश 25,367 4 रुपीज 10। 10 से आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली पीछे आप क्या लगा सकते हो 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका पेंसिल्स। पेंसिल्स की रेट क्या है 1, तो सेम ही नंबर आ जाएगा 03583। नेक्स्ट सेल किया उसने नोटबुक्स, नोटबुक्स की कॉस्ट है 6, तो 6 से हम उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 0 0 6 4 जा 24। नेक्स्ट है आपका सोप केक्स, 20,005 सोप केक्स उन्होंने सेल किया है एट द रेट ऑफ रुपीज 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 40, देन 0 0 8 2 जा 16। अब इन सबको क्या कर देंगे हम प्लस। देखो डिजिट के नीचे नीचे डिजिट तो लिखनी ही है, अगर आप ऊपर टेंस वंस 100 1000 10,000 लिख लेते हो तो इससे भी आपको
कोई मिस्टेक नहीं होगी, डिजिट के नीचे डिजिट ही आएगी। ओके, अब हम इन सबको कर लेते हैं प्लस। दैट इज योर 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 and 7 25, 25 और 3 28, 29, 29 and 4 33, 3 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 क्या हो जाएगा 19, 19 का 9 नीचे लिख के 1 कैरी लगा दोगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप इसके डिजिट के ऊपर ही लिखना कैरी, ठीक है। 8 8 जा 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 1 कितना हो गया 28, 2 कैरी, 9 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 3 32, 32 प्लस 10 30 42, 42 प्लस 2 44, 4 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9। दिस इज योर आंसर। टोटल रुपीज जितने रमन ने सेल किए हैं ड्यूरिंग द लास्ट ईयर दैट इज 9,48,932। इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा उन्होंने, अरेंज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस अमाउंट को आपको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डी, ए के बाद आता है, ए फॉर इज स्मॉल टू बिग एंड डी इज फॉर बिग टू स्मॉल। ए जो है वो पहले आता है यानी स्मॉल नंबर पहले लिखते हैं, डी जो है वो बाद में आता है इसीलिए बिग नंबर बाद पहले लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे बिग नंबर कौन सा है इसमें, अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर टेंस वंस 100 लिखे हैं तो आपको देखकर पता चल जाएगा सबसे बिग कौन सा है। 25,000, 2,53,630। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 2,40,012। नेक्स्ट थर्ड पे कौन सा है, देखो 1,60,040। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा अमाउंट है हमारा 98,220। देन 90,120। देन इससे छोटा कौन सा है, जो नंबर बचे हैं उसमें से देखो बिगेस्ट देखना हमें 68,280 एंड देन लास्ट में 38,530। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द मनी रिसीव्ड बाय द रमन। इज इट क्लियर। इसके बाद इसमें लास्ट पार्ट गिवन है, फाइंड द आइटम विच ब्रोट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। तो सबसे ज्यादा अमाउंट उसे कौन से आइटम की सेल से मिला है, हमें यहाँ से देखकर पता चल रहा है एंड दैट इज दिस वन, यानी कि टूथब्रश की सेल से सबसे ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है रमन को। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे ट्राइडेज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपने एग्जाम्पल्स। आपकी एक्सरसाइज 1.2 से पहले 4 हमें एग्जाम्पल गिवन है, वो एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट और उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स जितने भी हमारे सेशन है वो सब उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक गिवन है। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके आप लिंक पर क्लिक करो और आपको सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।